हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीए फाइनल की जो पोएम है द अनरेस्ट ऑफ डिजायर, इस पोएम के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, जो कि है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए द अनरेस्ट ऑफ डिजायर, जिसे कि लिखा है KKN दारूवाला। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन। KKN दारूवाला इज अ वेल नोन इन इंडियन पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। KKN दारूवाला एक अच्छी तरह से या भली भांति परिचित कवि हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज में। हिज फुल नेम इज, उनका पूरा नाम है KK नैसरवंजी दारूवाला। ही हैज़ कंपोज्ड मैनी पोएम्स, उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। द अनरेस्ट ऑफ डिजायर इज वन ऑफ देम, अनरेस्ट ऑफ डिजायर उनमें से एक है। इट इज हिज रिमार्केबल पोएम, ये उनकी एक प्रशंसनीय कविता है। उसके बाद आती है नेक्स्ट हेडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, पोएम का इंट्रोडक्शन। द अनरेस्ट ऑफ डिजायर इज अ फाइन पोएम ऑफ KKN दारूवाला। KKN दारूवाला की जो पोएम है द अनरेस्ट ऑफ डिजायर, ये अच्छी पोएम है। दिस इज अ पोएम, ये एक ऐसी पोएम है विद अ स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट, जिसमें बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक रुचि है। इट वाज पब्लाइज हुई थी 1982 में, 1982 में ही पब्लाइज हुई थी इन द कलेक्शन टाइटल्ड द कीपर ऑफ द डेड। ये टाइटल आया था या कह सकते हैं कलेक्शन आया था, बहुत सारी पोएम्स थी द कीपर ऑफ द डेड, इसी में पब्लाइज हुई थी द अनरेस्ट ऑफ डिजायर। और ये पब्लाइज किस में हुई थी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यहाँ पर ये इसमें पब्लाइज हुई थी। और जब ये पब्लाइज हुई थी तो इसी के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1984 में। तो हम कह सकते हैं कि KKN दारूवाला की जो पोएम है द अनरेस्ट ऑफ डिजायर, ये जो है पोएम पब्लाइज हुई थी, तो जिसमें पब्लाइज हुई थी वो कलेक्शन था द कीपर ऑफ द डेड। और पब्लाइज कहाँ पर हुई थी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। इसके लिए 1984 में उन्हें मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। उसके बाद आती है आपकी थर्ड हेडिंग द टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम का टाइटल। द अनरेस्ट ऑफ डिजायर इज अ फेमस पोएम ऑफ दारूवाला। दारूवाला की ये एक प्रसिद्ध पोएम है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज वेल कंस्ट्रक्टेड, मतलब जो पोएम है, पोएम का जो टाइटल है अच्छी तरह से वेल कंस्ट्रक्टेड है, अच्छी तरह से निर्मित है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज वेरी क्लियर, इस पोएम का टाइटल जो है बहुत क्लियर है। इट गिव्स अ सिग्नल, ये एक संकेत देता है व्हाट द स्टोरी ऑफ द पोएम हैज, कि जो पोएम है इसकी स्टोरी क्या हो सकती है या क्या इसकी स्टोरी क्या है। उसके बाद आती है नेक्स्ट हेडिंग द थीम ऑफ द पोएम, पोएम का विषय या थीम। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर मेक्स, इसकी थीम जो है, अगर बात करें थीम क्या दी गई है कि द स्टोर, थीम क्या होता है? विषय। तो क्या हो जाएगा कि अ स्ट्रॉन्ग डिजायर मेक्स अ मैन समव्हाट अनईजी, एक जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है, शक्तिशाली इच्छा है, एक व्यक्ति को बनाती है समव्हाट कुछ, अनईजी थोड़ा असामान्य। ही में ट्राई, उसे प्रयास करना चाहिए। टू कीप डिजायर्स हिडन, उस व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को छुपा कर रखने का प्रयास करना चाहिए इन इज हार्ट, अपने हृदय में। बट लेकिन इट वुड मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन सम वे, ये कुछ प्रकार से अपने आप को व्यक्त कर देती है थ्रू द एक्सप्रेशन इन हिज आइज, अपनी आंखों के मुख भाव से, एक्सप्रेशन से ये अपनी इच्छा को बता देती है या वर्णन कर देती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग अभी वही हेडिंग रह गई है द नेचर ऑफ हिज डिजायर, उसकी इच्छा का जो स्वभाव है वुड नॉट ऑफ कोर्स, वास्तव में बिकम्स नोन, परिचित नहीं होता टू एनीबडी, किसी के लिए भी। मतलब उसकी इच्छा का जो स्वभाव है वह किसी के लिए भी परिचित नहीं होता या प्रकट नहीं होता। बट द फैक्ट, लेकिन जो फैक्ट है दैट दीज देयर इज अ डिजायर इन मैन्स हार्ट, की आदमी के हृदय में जो इच्छा होती है वुड डेफिनेटली
बिकम्स नोन, ये वास्तव में निश्चित रूप से सामने आ जाती है, दूसरों के सामने आ जाती है। वो हैपन टू सी हिम, जो प्रायः उसे देख लेते हैं या उन्हें देखने के लिए या देखने का अवसर प्राप्त होता है। उसके बाद आती है नेक्स्ट हेडिंग, एनालिसिस ऑफ द पोएम, पोएम का विश्लेषण। एनालिसिस मीन्स विश्लेषण। दिस इज अ पोएम, ये एक पोएम है विद द स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट, जिसमें बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक रुचि है। इट डिस्क्राइब्स अ मैन्स इनकैपेसिटी टू सप्रेस, इट डिस्क्राइब्स, ये बताती है मैन आदमी की इनकैपेसिटी, अक्षमता, टू सप्रेस अ डिजायर, एक व्यक्ति की इच्छा को दबाने के लिए जो उसकी अक्षमता है उसके बारे में बताती है। यानी ये बताती है कि एक व्यक्ति अपनी इच्छा को नहीं दबा सकता, और टू कीप इन हिडन, और ना ही उसे छिपा कर रख सकता है, उसे छिपा कर नहीं रख सकता। अंडर सम एज्यूम्ड एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन को एज्यूम करके। अ डिजायर वुड नेवर फेल, एक इच्छा कभी असफल नहीं होती। फेल टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ, अपने आप को वर्णन करने में, या एक इच्छा अपने आप का वर्णन करने में असफल नहीं होती। थ्रू द एक्सप्रेशन इन हिज मैन साइज, या इन अ मैन साइज, आंखों की या व्यक्ति की आंखों के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति की इच्छा उसकी आंखों के द्वारा प्रकट हो जाती है। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट हेडिंग, लैंग्वेज ऑफ द पोएम। दिस इज अ रिटन, या द पोएम इज रिटन, पोएम जो है लिखी हुई है इन एन इम्प्रेसिव लैंग्वेज, एक शक्तिशाली इम्प्रेसिव प्रभावशाली भाषा में। इट इज रिटन, ये लिखी हुई है इन अनराइम वर्स, जो इसकी वर्स है वो है अनराइम, मतलब जो इसकी वर्स लिखी हुई हैं उसमें कोई राइम नहीं है, सभी अनराइम में हैं। और द पोइट हैज़ नॉट यूज्ड एनी डिफ़िकल्ट और ऑब्सोलेट वर्ड्स, कवि ने इस पोएम में ना तो कोई कठिन और ना ही कोई पुराना शब्द यूज किया है। पुराना मतलब जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो पहले चलते थे अब नहीं चलते हैं, जैसे दी है, दी मीन्स होता है तुम, और यू मीन्स होता है तुम। तो यू तो वर्ड चल ही रहा है, ये तो सेंटेंस में चलता है, यू मीन्स तुम, सब्जेक्ट है एक, सेकंड पर्सन का, प्लूरल और सिंगुलर दोनों है। तो अब जो दी है, दी मीन्स होता है तुम। तो जो प्राचीन वर्ड हैं ऑब्सोलेट किसे बोलते हैं, वे वर्ड जो अब प्रचलन में ना हो, जिनका यूज अब ना होता हो। तो दी मीन्स तुम, तो पहले की पोएम्स वगैरह हैं उनमें ये यूज होता था, लेकिन आज के समय में इस दी का यूज नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं दी क्या है, एक ऑब्सोलेट वर्ड है। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि पोइट ने जो है कोई ऑब्सोलेट वर्ड यूज नहीं किया है, मतलब पुरातन प्रयोग विधि वाला। वट द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द पोएम आर कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जो इस पोएम में विचार एक्सप्रेस किए गए हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़े जटिल हैं। उसके बाद आती है आपकी लास्ट हेडिंग, कंक्लूजन, निष्कर्ष। इन दिस वे इट कैन बी सेड दैट, इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि के.एन. दारूवाला इज अ ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, के के.एन. दारूवाला इंग्लिश लिटरेचर के एक महान कवि हैं। द अनरेस्ट ऑफ डिजायर इज हिज फेमस पोएम, और अनरेस्ट ऑफ डिजायर उनकी एक प्रसिद्ध कविता है। तो ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पोएम थी अनरेस्ट ऑफ डिजायर। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।